वेलकम है फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है एंटरटेनमेंट क्यू के चैनल में। और ये ब्लॉग मैं 26 तारीख को स्टार्ट कर रही हूँ, तीज के दिन। और ये सुबह का है रूटीन, जो मेरा रेगुलर है, मेरा ही नहीं हर हाउस वाइफ का है, जो ये हर रोज़ काम करती हैं। और मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है बेबी के स्कूल जाने के बाद। जब वो स्कूल चली जाती है तो मेरा यही काम रहता है, क्योंकि वो जब तक रहती है तब तक तो मैं उसको तैयार करने में ही रहती हूँ, टिफ़िन वगैरह सब। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं बिस्तर वगैरह सब सही कर रही थी, क्योंकि तीज का त्यौहार रहता है। बेडशीट और पलंग जो भी था मुझे साफ़ करना था, क्योंकि अक्सर त्योहारों में मतलब हर घर साफ़ होता है, वैसे तो रोज़ होता है, लेकिन त्योहारों में थोड़ा अक्सर लगता है कि ज़्यादा ही हो जाता है। तो वही सब साफ़ करने के बाद ये जो कपड़े थे ना, क्या ही बताऊँ कपड़े का। मतलब हमारे यहाँ क्या, सबके यहाँ ही 3-4 दिन से तो हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिससे कपड़े सूख नहीं रहे थे। और कपड़ा जो था रोज़ ज़्यादा ही होते जा रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से मैं धोती नहीं थी कि सूखेगा कहाँ। लेकिन जब ज़्यादा होने लगा तो मैंने सोचा यार ये ज़्यादा होते होते मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। और क्या ही बताएं, मतलब सारा कपड़ा धोए और जितना सूखना था सूखा, जितना गीला था मैं लाकर घर में ही रस्सी बांधा हुआ है उसी में टांग दिया, जिसके कपड़े मेरे थोड़ा बहुत सूख गए थे। और यहाँ पे मैं अलमारी में रख रही थी, और एक साड़ी अलमारी में रखी, तब तक एक साड़ी मेरी गिर गई, क्योंकि इतने सारे अलमारी में कपड़े हो गए ना। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हर त्यौहार में कपड़े, मतलब कपड़े ही कपड़े होने की वजह से इतने कपड़े हो जा रहे हैं कि अलमारी भी कह रहा है कि बस कर भाई, रहने दे, अब कितना लेगा कपड़े। बट क्या करना है, तर त्यौहार में ही कपड़े लेना ही है, हर फंक्शन में कपड़ा लेना ही है। और इधर बेबी का कपड़ा था, वो सारे फोल्ड किए, क्योंकि उसका तो अलग ही है। वो कहेगी कि मतलब क्या ही बोलूँ, बच्चों को तो आप जानते ही हैं, एक दिन में एक कपड़े तो पहनेंगे नहीं, दिन भर में कम से कम 3-4 कपड़े पहनेगी। अब बोलने से कहेगी कि मेरी मर्ज़ी, तो क्या कर सकते, मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िद्दी हैं आजकल के बच्चे, सुनेंगे नहीं। तो वही सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने रखा, और जो भी था फिर यहाँ मैंने झाड़ू, अपना रूम का जो भी सफाई करना था झाड़ू किया। झाड़ू करते हुए मेरे पैर में इतनी चोट लगी थी कि मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी क्या है, मैं घर की भाई अकेली हूँ तो करना ही है। और मेरे हाथ बिस्तर के नीचे जा नहीं रहे थे, जितना दूर गया दोनों साइड से मैंने सारा कचरा निकाल लिया, इधर से उधर से जैसे भी। और यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह सब साफ़ की, क्योंकि ड्रेसिंग पे मतलब तेल रखते हैं ना, नारियल तेल हुआ, कोई भी तेल। और मेरी बेबी है कि मतलब उसको मेकअप आए चाहे ना आए, उसको मेकअप किट से खेलना ही है मेरे। और मेकअप किट को लेकर मतलब क्या बोलूँ, खुद को तो सजाएगी नहीं, लेकिन सारे दीवार को, ड्रेसिंग को सब सजा देगी, बस यही है। तो वही सब ड्रेसिंग वगैरह सब साफ़ किए, और यहाँ सारा कचरा बाहर निकाल कर फेंके। उसके बाद देखिए पोछा, अब तर त्यौहार है तो मान लीजिए, ऐसे तो रोज़ मैं नहीं करती, क्योंकि घर एक तो सीढ़न है, बट तर त्यौहार को तो करना ही है। तो वही बस पोछा कर रही थी। और यहाँ से मुझसे सच में मतलब नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा था पैर, बट करना था, क्या करें। और बस इसी तरह पोछा अपना की, घर की सफाई की, जितना मेरे से हो सका, जितना क्या कर ही ली। और देख रहे हैं कितना आराम आराम से करें, क्योंकि सच में नहीं हो रहा था, और मेरे शक्ति शरीर में नहीं थी। तो एक दिन पहले ही गिर गई, और दूसरे दिन बिना अन्न जल का व्रत भी रहना था। वैसे तो ये नहीं था कि मतलब नहीं रहती हूँ, मैं 9 साल से रहती हूँ, तो आदत है। बट ये थोड़ा सा चोट की वजह से ना, उस दिन मेरे को हल्का सा अंदर से फीवर जैसा भी था। और यहाँ पर मैं पोछा वोछा करके बेडरूम को कंप्लीट कर दी थी, क्लियर कर ली थी, झाड़ू पोछा बिस्तर जो भी था अपना रोज़ का। और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही था, तो आप लोग, मेरे तो हिसाब से तो सारा क्लियर हो गया था, क्लीन हो गया था। अब आप ही लोग बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है बेडरूम वगैरह। तो मैंने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई, और किचन की हालत देख के मैं क्या ही बोलूँ, मतलब है, वो तो सबके घर की हालत है, मेरे घर की नहीं है। बट थोड़ा सा मेरे घर की कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि मैं जब तक जगूँ तब तक किचन का बैंड बज जाता है। क्योंकि हमारी सासू माँ जो है ना, 3 बजे उठ के चाय बनाने लगती हैं, और उनको जो भी कुछ मन किया कुछ बना लें, और एक्स्ट्रा तो बनाकर है तो थोड़ा, तो अपना क्या है, वो तो रोज़ का है, तो उसका हटाइए वो सब बातें। और यहाँ पे जो है मैंने सारा क्लीन किया, सारे बर्तन को साइड किया मांजने के लिए। और यहाँ पे सारा किचन गैस जो भी था मैंने पोछा पानी से। और यहाँ पे टाइल्स वगैरह सारा बर्तन इकट्ठा किया, सारे बर्तन को इकट्ठा करके उसमें पानी डाल रही थी, ताकि पता है बर्तन थोड़ा फूल जाते हैं ना पानी से, तो बर्तन धोने में थोड़ा सही रहता है। इस वही मैं सारे बर्तन में पानी को डाल रही थी, ताकि बर्तन फूल जाए, मुझे आसानी हो धोने में।
और यहाँ पे कुकर वुकर में भी सब मैं जो भी था पानी वानी डाली। मैं बस ये सोची थोड़ा पानी डाल दूँ ताकि फूल जाए, क्योंकि पता है काम करते के साथ साथ ना मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे ना नहा चुके थे। तो मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, काम तो होता रहेगा, काम तो रोज़ का है, एक काम करते हैं पहले कुकर को फुला देते हैं, क्योंकि खाना भी बनता रहेगा। तो बस सोचा पहले झाड़ू कर लूँ, उसके बाद दाल बैठाऊँगी कुकर को धोकर। तो भाई पहले मैंने फटाफट झाड़ू किया, और देख सकते हैं रोज़ धोने के बावजूद घर की हालत, फिर भी इतना कचरा, इतना मतलब क्या है, रोज़ झाड़, लोग सोचते हैं कि रोज़ झाड़ती नहीं, लेकिन रोज़ का इतना कचरा है मेरे घर में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है। और देख सकते हैं, और सॉरी मैं पोछा करते वक्त अपने किचन का नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे मोबाइल पर कॉल आ गया था मेरी भागिनी का, भांजी का, तो मैं वो नहीं शूट कर पाई। लेकिन तो भाई किचन रूम पोछा तो करना था, और गली का मैं पोछा की तो नहीं कर पाई, क्योंकि वो बात करने लगती है तो आधा एक घंटा तो करने ही लगती है, जिससे मैंने अपना ये ब्लॉग नहीं बना पाया। और आप यहाँ देख सकते हैं, बताइए आप लोग कि हाँ किचन बेडरूम जो भी है कैसा है कैसा नहीं है। मैंने रूम सब किचन वगैरह सब झाड़ू पोछा करके, और बात करते करते मैंने सब्ज़ी भी कट कर लिया था जो मैं इसमें शूट नहीं कर पाई थी। और फिर मैं किचन में आई, किचन में कुकर वगैरह सब धोई, क्योंकि मुझे दाल बैठाना था, और पापा मेरे ससुर जी जो थे नहा चुके थे, जो मुझे लेट हो रहा था। और मैंने सोचा कि भाई कब खाना खाने आ जाए पूजा करके, इसलिए मैंने फटाफट कुकर वगैरह धोया और दाल बैठाया। देख सकते हैं दाल जो मैं धोकर वॉश करके और गैस पर चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद यहाँ पे उसमें हल्दी नमक जो भी था अपना, मतलब मैं सिंपल ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ्राई करके जो प्याज लहसुन और क्या बोलते हैं टमाटर से जो फ्राई करते हैं मैं वो नहीं बनाती, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती, कहती कि सब दाल वाली सब्ज़ी जो मतलब सब्ज़ी वाली दाल नहीं खानी है, वो सिंपल दाल खाती है। तो मैंने जो सब्ज़ी काट के रखा था उसको भी मैंने सोचा कि भाई दोनों साथ साथ कर दें, और मैंने यहाँ छील के रखा था, कट करके नहीं रखा था, बस उसे कट करना था। तो यहाँ आलू और गट्टी की सब्ज़ी मैंने बनाई, और कढ़ाई मैंने सुबह बेबी के लिए भुजिया बनाया था टिफ़िन के लिए, तो भाई धोया नहीं था, उसमें तेल था, तो उसी में मैंने सब्ज़ी को फ्राई कर लिया। और यहाँ चावल भी चुन लिया मैंने, और बरसात के समय पता है आप लोगों को बरसात में चावल और आटो में थोड़ा कीड़े पड़ जाते हैं, तो बस वही मैं उसको फटा करी थी, यहाँ जीरे से दाल को फ्राई कर दी, क्योंकि बेबी मेरी सब्ज़ी वाली नहीं खाती है, इसलिए मैं जीरे से ही फ्राई की थी, क्योंकि वो सिंपल खाती है, तो उसको देखना है। और बरबटी में मुझे आलू डालना ही था, क्योंकि मेरी बेटी बाकी कुछ नहीं खाएगी, लेकिन उसको आलू दे दो तो आलू ज़रूर खाएगी, तो उसके लिए हर चीज़ में एक आलू डालना ज़रूरी है। और यहाँ मैंने तो तब सोचा कि रुको मैं बर्तन ही धो लूँ, क्योंकि बर्तन सारा पड़ा था, सारा काम और ऑलमोस्ट हो चुका था, जो भी मेरा काम था झाड़ू बर्तन कपड़ा मतलब जो भी था पोछा खाना सब हो ही गया था। चावल चढ़ा हुआ था, उसमें चावल बनाना था, तो मैंने सोचा कि उनको बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि मुझे नहाना भी शाम को ही था, क्योंकि व्रत में मैं शाम को ही ब्रश वगैरह जो भी रहता है दातुन वगैरह करती हूँ, शाम को ही नहाती हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लग जाती है। यहाँ मेरा चावल बन गया है, और ये आलू बरबट्टी की जो सब्ज़ी है ये भी बनकर तैयार है, रेडी है। और इधर दाल बन गया था जो मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, सारा काम मतलब मेरा कंप्लीट हो गया था। ये मेरा शाम का लुक है, देख सकते हैं त्यौहार मतलब पूजा का। और मैंने आज ये कपड़ा पहना था, मैं ऐसे ही तैयार हुई थी, रेडी हुई थी जो भी थी, आप मेरा लुक देख सकते हैं। और मैं चलती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और हमारे यहाँ पूजा ऐसे ही होता है, कई जगहों पे मिट्टी का शंकर जी गणेश जी पार्वती जी बनाकर होता है, पहाड़ वगैरह, लेकिन जब से ससुराल में आया तब से मैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हर जगह का अलग अलग रिवाज है, रीति रिवाज है जो भी पूजा करने का। तो हम अपने ही मंदिर में कर रहे थे, हमारा खुद का मंदिर है, उसी में हम पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे मतलब 9 साल से जैसे ही हमारे यहाँ पूजा होता है वैसे ही कर रहे हैं, और आप लोगों से वही शेयर कर रहे हैं। सबके जगह अलग अलग तरीके से होता है, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, बट मैं और मेरे जेठानी थे, हम दोनों ही पूजा कर रहे थे। यहाँ गंगा जल से स्नान कराया, अगरबत्ती कपूर दिया ये सब जलाया, और उन्होंने पहले कहा कि तुम करो, मैं बोली कि नहीं आप करो, तो मैं ही कर रही थी। तो फिर मैंने उन्होंने बोला कि आप भी कर दो, फिर उन्होंने भी आरती दिखाया, अगरबत्ती दिखाया, फूल चढ़ाए, तो जैसा विधि पूजा होता है वैसे ही मैंने किया, उन्होंने भी किया। आप लोग देखते रहिए आगे।
जो श्रृंगार का सामान था मैंने वो दुर्गा जी को और पार्वती जी की थी, मतलब वहाँ पे सिर्फ शंकर जी का मूर्ति था, तो मैंने यहाँ पे दुर्गा जी और पार्वती जी के यहाँ चढ़ा दिया, क्योंकि अब शंकर जी को चढ़ाने का श्रृंगार का चीज़ तो मैंने यहीं पे सब चढ़ा कर, और ब्लॉग बनाने वाला तो कोई था नहीं, सब मुझे ही करना था। तो एक हाथ से ब्लॉग, एक हाथ से मतलब एक हाथ से फ़ोन पकड़ना, एक हाथ से चढ़ाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत जैसे तैसे। उतना भी ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ पूजा का, कुछ पूजा का नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि भाई अब कथा वगैरह सब सुन रहे थे तो मैं नहीं बनाई, क्योंकि अब कथा सुनूँ या फ़ोन लूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि तो साल में ये सब कथा आता है, साल भर में एक बार, तो थोड़ा सोचा कि नहीं, जितना मुझसे ब्लॉग बन पाया मैंने बनाया, क्योंकि क्या ही बोलूँ, अब कोई ब्लॉग बनाने वाला रहता है तो थोड़ा सोचते हैं ना कि चलो अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग बन जाए, लेकिन मुझसे जितना बन पाया मैंने बनाया। और यहाँ पे सारे पूजा वगैरह हो गई थी, और अपने पापा जी सबने बोला कि संकल्प करा दीजिए, तो उन्होंने संकल्प कराया। और फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि थोड़ा तुम तो ब्लॉग बना दो, तो इसको मैंने फ़ोन दिया तो ये अपना ही ब्लॉग बनाने लगी, अपना ही बस फ़ोटो क्लिक करने लगी, मुँह बना बना कर ब्लॉग बनाने लगी। तो मुझे हंसी आया, मैं बोली क्या करूँ इस लड़की का, क्योंकि ब्लॉग मेरा बनाना था, ये अपना लगी पड़ी थी, तो बस फोटो बना ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना, ये जो हमारे यहाँ ना सावा का सतुआ होता है, इसी को खाकर हमारे यहाँ पारण किया जाता है, इसी से व्रत तोड़ा जाता है। आप लोग के यहाँ पता नहीं किस चीज़ से व्रत तोड़ते हैं, बट हमारे यहाँ इसी चीज़ से व्रत तोड़ते हैं। तो मेरी बेबी को मैंने फ़ोन दिया था, वो अपना ही लगी पड़ी थी, कह रही है बना रही हूँ, और अपना ही फ़ोटो ले रही थी, अपना ही वीडियो बना रही थी। लेकिन जैसा भी उसने बनाया, जितना बनाया मैंने उतना ही अपलोड किया है। कभी फ़ोन ऊपर कर रही है, कभी फ़ोन नीचे कर रही है, कभी भगवान की मूर्ति का फ़ोटो ले रही है। फिर मैंने उससे कहा कि सानवी सामने से आकर बनाओ बेटा, तो बोली अच्छा ठीक है बना रही हूँ, चिल्ला रही है बना रही हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो अंदर आई सामने, देखिए कभी हाथ रख रही है, कभी कुछ, बस ऐसे ही बनाए जा रही है। मतलब आप लोग बस बताइएगा कैसा है कैसा नहीं, आप लोगों के साइड कैसा होता है, कैसा पूजा। बट वैसे तो सबके तरफ रीति रिवाज हर चीज़ अलग अलग होता है, और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये मैं और मेरी जेठानी हूँ, और ये बस ऐसे ही ब्लॉग बनाए जा रही है, और यहाँ पर जो उसका मन आ रहा था, जो वो बस बनाए जा रही है। और उसको मैं बार बार बोल रही हूँ सानवी पूजा का बनाना है बेटा, सानवी पूजा का बनाना है, लेकिन वो बना रही हूँ, दिख नहीं रहा है, बना रही हूँ, कर रही थी। फिर हो गई, मैंने बोला पैर छोड़ो, मंदिर में बोली जाने से पहले गोड़ लागल, वो कहाँ भाग गई पीछे, बोली कि रुको मम्मी बना रही हूँ। उसके बाद मैं बोली अंदर आओगी, अंदर से बनाओ सामने से, तब वो अंदर आई और अंदर से बनाई। मतलब इतना परेशान करती है ना, इतना परेशान करती है, तो मैं क्या बोलूँ, बोलने से बोले कि मेरी मर्जी, बस एक डायलॉग सीख लिए, मेरी मर्जी। तो बस इसी तरह हम लोग पूजा कर रहे थे और बैठे थे दोनों, जेठानी देवरानी। और ये मेरा लुक है, मेरी जेठानी का लुक है, देख लीजिए आप लोग। देखिए अभी पंखे का बना रही है, मतलब इसका क्या बोले, मतलब हमारा बनाना था पंखा और पता नहीं क्या क्या बना रही थी। और यहाँ पे बना रही थी, मैं उसको बोली कि बेटा अच्छे से बनाओ ना, हंस रही, इधर से उधर फ़ोन कर रही है, कभी चाचा का बना रही है, कभी कुछ, मतलब क्या बोलूँ, कैमरा का बैंड बजा के रख दी थी। तो सॉरी गाइस, थोड़ा आप लोग को सॉरी, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती तो शायद ठीक से बनाती, बेटी बच्ची है ना, तो कोई ना, बच्चे हो तो जानते हैं थोड़ा बहुत ज़िद्दी, और सबके घर में। तो थैंक यू। और ये हमारी दुर्गा जी का मूर्ति है, देख लीजिए, हमारा खुद का ये मंदिर है, तो ये हमारी दुर्गा जी की मूर्ति है। और यहाँ पे हम लोग संकल्प ले रहे थे, पापा उधर पीछे से मंत्र पढ़ रहे थे, और जब बाबू मोबाइल चला रहे थे। संकल्प हो गया, उसके बाद हम कथा वगैरह सब सुने। कथा वथा सुनने के बाद हमने सबका प्रणाम वनाम किया, मम्मी का, पापा का, अपनी जेठानी का, मैंने पैर वगैरह सब छुआ। उसके बाद हम लोगों ने कथा सुना, मतलब कथा वथा सब कंप्लीट हो गया। तो
सारा पूजा संपन्न होने के बाद सब कुछ पूजा वूजा हो गया, कथा सुन लिया हम लोग, तो फिर हम बाहर आए मंदिर के बाहर। और हमारे देवर हैं तो हमने कहा कि अब हम अलग अर्घ ले लेते हैं। तो मेरी जेठानी जो अर्घ ले रही थी 5 बार, और यहाँ मैं अर्घ ली। हम दोनों ने देवरानी जेठानी अर्घ लिए। अर्घ लेने के बाद मम्मी और ससुर जी का मैंने पैर छुआ। पैर छूने के बाद जेठानी का भी पैर छुआ। उसके बाद मैं घर में गई। उसके बाद इनका पैर छुआ, ये थे। पैर छूने होने के बाद मतलब सारा पूजा होने के बाद, संपन्न होने के बाद हम लोग अपना गए। और फिर दीदी भी अपने घर चली गई, क्योंकि मतलब पारण करना नहीं था, चाय पानी पीना नहीं था, सुबह पारण करना था। तो मैंने उनको कोई चाय पानी नहीं दिया, क्योंकि हमेशा जब भी पूजा होता है तो हम जैसे चतुर्थी था ना, तो व्रत थे ना, तो रहती थी तो हम चाय पानी कर लेते थे, लेकिन इसमें नहीं करना था। और वो भी अपने घर से। यहाँ पर मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, और मैं नहा धोकर पूजा वूजा झाड़ू बर्तन सब करने के बाद नहा वहा ली थी। नहा कर पूजा वूजा मैंने कर लिया था, पानी भी पी लिया था, क्योंकि 5:50 से पहले हम लोग को पारण करना था। तो मैंने पानी भी पी लिया था, खाना भी बन गया था। लगभग मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, और मैंने सब्ज़ी बनाया था आलू और काबली चना की सब्ज़ी, छोला बनाया था, देख सकते हैं आप लोग। और मैं सब्ज़ी बनाकर रेडी थी, बस चावल बनाना था, और मैंने चावल भी बना लिया था। मतलब चावल क्या फटकना था, चावल तो बस चावल भी हो गया था। और बस सब बन गए थे। तब तक मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।